वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम लोग भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, इनका प्रश्न है, अगर कोई हमसे पैसा लेता है किसी काम करने के बदले, लेकिन वो ना तो मेरा काम करता है और ना ही मेरा पैसा लौटाता है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, दान या कर्ज? आपसे पैसा लिया और काम नहीं किया तो ये न दान है न कर्ज है, ये उसकी बेईमानी है। जिसने लिया है और काम नहीं किया है, ये दान भी नहीं कर्ज भी नहीं, ये बेईमानी है उसकी। तो आप यदि कानून के चक्कर में जाते हैं तब तो आपको मुकदमा करना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है कि उस पैसे को ये मान लो कि ये हमारा होगा तो वापस मिलेगा। भक्त की दृष्टि यही होती है कि यदि हमारा होगा तो वापस मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है तो ये मानना पड़ेगा कि हमने उसका कर्ज खाया था पिछले जन्म में, वो हमने भरपाई कर दिया, अनजान में ही भरपाई हो गया, अर्थात उसके ऋण से हम मुक्त हो गए। जितना ऋण हमने लिया था वो वापस चला गया, इसलिए संतोष करना है, और जो हमारा है तो अपने आप वो देगा या कैसे भी आएगा। तो फिर कानून के चक्कर में मुकदमेबाजी से आप बच जाओगे। वो दान और कर्ज नहीं है। राधे राधे। और जिसने पैसे लेकर बेईमानी की हो गुरु जी, उसकी फिर क्या गति होगी? उसकी गति खराब होगी। वो आपको तो मानना है कि हमारा कर्जा लिया हुआ था वो पट गया, और ये जो उसने हमारा पैसा है तो वापस उसको करना होगा, लेकिन उसकी बात तो गलत है, उसने तो गलत किया है, उसको दंड भुगतान करना पड़ेगा। श्री राधे राधे। संतोष शर्मा जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी आयु 77 वर्ष है, पिछले 9 वर्ष से मेरी प्राण वायु डिस्टर्ब हो गई है, मेरी हेल्प करें, कृपया मार्गदर्शन करें। प्राणवायु आपके कहने से, आपके अनुमान से हो सकता है ना, पहले इसकी जांच करवाइए डॉक्टर से। हो सकता है कोई बीमारी हो, आपने प्राणवायु की गड़बड़ी मान लिए, लेकिन डॉक्टर से जांच कराइए तो सही इलाज हो सकता है। सही पता हुए बिना अनुमान से आप उसका कुछ इलाज करेंगे तो हो सकता फ़ायदा न हो, कुछ नुकसान हो जाए। प्राणवायु की गड़बड़ी जो होती है वो नाड़ी वाली चीज़ है, लंग्स की वीकनेस है, हार्ट की वीकनेस है, ऐसी कई चीज़ें होती, कई कारण होते हैं, किंतु उसकी जांच किए बिना सही पता नहीं चल सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट के पहले आप डायग्नोसिस कराइए। राधे राधे। खुशी जी हैं अल्मोड़ा से, इनका प्रश्न है, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सोचती हूँ, माला करूँ, उसके बाद सब काम करूँ, लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, तो फिर पूरे दिन की दिनचर्या खराब होती है और बहुत दुख होता है। हालांकि मैं दिन में जाप करती हूँ, लेकिन सवेरे का बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं क्या करूँ? इसके लिए उपाय मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि आप जब बिस्तर पर लेटने के लिए रात को जाएं सोने के लिए, तो 2 गिलास पानी पी के सो। वो 2 गिलास पानी आपको जबरन आपको पहुंचा देगा बाथरूम में। तौलिया लेकर के जाना अंदर, और वो जो पानी पेट में था जब निकल जाए तो उसके बाद स्नान करके तब बाहर निकलो, और फिर बिस्तर पर मत जाओ, फिर जमीन पर आसन बिछा कर बैठो और कुछ पाठ में लगो। फिर भी नींद आती है तो थोड़ा सा आसन प्राणायाम, कुछ दंड बैठक करो, नींद भग जाएगी। नहाने के बाद तो नींद भग जाती है, लेकिन आप फिर लेट गए यदि तो सो जाओगे, तो लेटना नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान किस संप्रदाय में दीक्षा देते हैं और किस भाव की प्रधानता है, दीक्षा के बाद क्या क्या नियम होते हैं? यहाँ श्री रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है।
इसलिए दीक्षा भी रामानंदी वैष्णव संप्रदाय में ही होती है, किंतु यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आपको उसके नियम से ही चलना पड़ेगा। जैसे मीराबाई जी इसी संप्रदाय में थी, क्योंकि उनके गुरुदेव श्री रैदास जी महाराज थे और रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे, द्वादश महाभागवत में थे। किंतु मीराबाई जी ने श्री सीताराम की जगह पर राधा कृष्ण से, अथवा यूँ कहिए कि भगवान कृष्ण से ही भक्ति का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता और पति पत्नी का रिश्ता बनाया था। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना पति माना, अपने को उनकी पत्नी माना। तो रैदास जी महाराज रामानंदी परंपरा के थे, उनके शिष्य थे, लेकिन उनकी आज्ञा मिल गई, अनुमति मिल गई, क्योंकि जो राम है वही कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप यहाँ पर दीक्षा लेंगे तो भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना करने की पूरी छूट होती है। श्री राधे राधे। राजेश शर्मा जी हैं अजमेर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, अभी मेरी आयु 41 वर्ष है। मुझे 13 वर्ष की आयु में भगवत कृपा से एक दिव्य आनंद 3 माह तक होता रहा, परंतु एक दिव्य प्रश्न मैं कौन हूँ की अनुभूति के साथ समाप्त हो गई। अब मैं क्या करूँ? मैं सन 2021 से अमलोक पीठ के शरणागत हूँ। हाँ, तो ये ज्ञान मार्ग है, ये बहुत अच्छा है। इससे ये होता है ना कि जो सच्चा रिश्ता भगवान से है उसका ज्ञान होता है और संसार के रिश्ते से मुक्ति मिलती है, क्योंकि संसार का रिश्ता वस्तुतः सत्य नहीं होता है। तो आप एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो जहाँ जहाँ अपनापन है संसार में वो सब समाप्त हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस पर विचार करना पड़ता है कि जिस चीज़ को अपना मानते हैं वो नहीं हूँ मैं हड्डी नहीं हूँ, मांस नहीं हूँ, मांस का लोथड़ा नहीं हूँ, ये 5-6 फीट का शरीर जो ये नहीं हूँ, मैं जो मैं सोचा था कुछ नहीं। मैं कौन हूँ? भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान की प्रिया हूँ। यहाँ पर पहुँचने पर फिर आपका अन्वेषण पूर्ण होगा। राधे राधे। आशा जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण करने की क्या विधि और नियम है? इस पुराण का पाठ हम कब से शुरू कर सकते हैं और किस मुहूर्त में करना चाहिए, सुबह या संध्या को? किसी भी एकादशी को प्रातः स्नान के बाद आप शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन करते जाइए। जब शरीर अशुद्ध हो उस समय गीता ऐप से मोबाइल में निकाल कर पाठ करिए, ग्रंथ हाथ में लेकर नहीं करिए। और यदि किसी से सुन सकें तो ग्रंथ से वो पढ़ के सुनावे और आप बैठ कर के सावधानी से श्रवण करें। प्रतिदिन करना है, किसी दिन छुट्टी नहीं रहती है, और पाठ पूर्ण होते ही अगले दिन फिर से शुरू कर देना है। हर पाठ के बाद अर्थात हर बार पूर्ण होने पर नाम का संकीर्तन करना है, प्रसाद बांटना है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हरिवंश पुराण की कथा एक ही दिन में पूरा पढ़ना है या कितने दिन अध्याय रोजाना डेली पढ़ना है? हिंदी में करें या संस्कृत में, क्योंकि अशुद्ध संस्कृत उच्चारण से डर लगता है। नहीं, आपको एक दिन में पढ़ना तो संभव ही नहीं, एक दिन में कोई नहीं पढ़ सकता है, बहुत लंबा है, बड़ा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा जैसे 5-5 अध्याय, 10-10 अध्याय रोजाना पढ़ना, जितना आप पढ़ सकते हैं। और संस्कृत नहीं पढ़ा जाता है तो हिंदी में ही पढ़ो। श्री राधे राधे। समृद्धि चिमनानी जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे भगवान हंसे, बहुत हंसे, खिलखिला के हंसे? हम ऐसे कौन से भक्त की चरितावली सुनाएं, उनको सुनानी चाहिए उनको? मुझे मेरे गुरु भाई बोलते हैं कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, भाव से सेवा नहीं करती, मेरे सब कुछ राम जी ही हैं। मुझे लगता है वे मेरे से बोर हो जाते हैं क्योंकि मुझे मस्ती करनी भी नहीं आती, पर अब मैं उन्हें हंसते देखना चाहती हूँ और उनकी हंसी का कारण भी बनना चाहती हूँ। कैसे करूँ और क्या यह भाव सही है? ठीक है, लेकिन इसके लिए भगवान से एक रिश्ता पहले जोड़ना पड़ता है। जब तक भगवान से कोई रिश्ता आप नहीं जोड़ेंगे तब तक ये संभव नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता भी अच्छा है, वात्सल्य भाव भी अच्छा है,
आप जो भी रिश्ता अपने मन को जचे उस रिश्ते से जुड़ जाओ, और जिस भक्त के चरित्र में आपको आनंद आता, हंसी आती है, वही चरित्र उनको सुनाना है। उसमें अलग से नहीं सोचना है। अपने को जिस चरित्र में आनंद विशेष हो, हंसी छूटती है, उसी चरित्र को उनको सुनाना है। किंतु रिश्ता उसके पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, और उनको दिन भर में कई बार खिलाना है, जल पिलाना है, दूध पिलाना है, रस पिलाना है। सेवा में लगे रहोगे तो रिश्ता मजबूत होगा। जब रिश्ते में मधुरता और दृढ़ता आएगी, तभी वो आपकी सुनाई गई कथा को सुनेंगे। राधे राधे। गाजियाबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं राम नाम का जाप और राम नाम लेखन करता हूँ। महाराज जी, मैंने स्वप्न में राधा रमन जी के दर्शन किए, लेकिन कुछ ही समय में मैंने देखा कि उनके आज्ञा चक्र से आग निकल रही है, जिससे उनका पूरा चेहरा जल गया और वो गंजे हो गए। मैंने वहाँ के पुजारी से पूछा इनका श्रृंगार कब होगा, तो उन्होंने कहा 12 बजे होगा, मैं खुद करूँगा श्रृंगार। और फिर मुझे पता चला कि यह घटना डेली होती है। फिर मैं उसी मंदिर में आगे बढ़ा तो मुझे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए और गणेश जी के भी, जो कि काले पत्थर से बने थे। मैं फिर आगे बढ़ा तो मुझे शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन हुए, जो लगभग उसी प्रकार की थी जैसी केदारनाथ जी में है। अब जब मैं आगे बढ़ा तब मंदिर में मुझे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन हुए, जो कि मूर्ति स्वरूप में बैठे थे। लेकिन जैसे ही मैं उनके आगे पहुंचा, प्रणाम किया, वो एकदम कार्यरत हो गए और हवन करने लगे। जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तब उन्होंने मेरी ओर भी देखा था और श्री कृष्ण का रंग ब्लू था। मार्गदर्शन करें महाराज जी, भगवान क्या संकेत करना चाहते हैं? महाराज जी, मैं राम जी के दर्शन चाहता हूँ, लेकिन हर बार मेरे राम कृष्ण रूप में ही दर्शन क्यों देते हैं, सारंग धनुष के साथ क्यों नहीं देते? भाई, आपके स्वप्न से आखिरी में जहाँ पहुँचे हो ना, भगवान का नीला रूप, वही स्थायी रूप है भगवान का। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वहम भागम। तो जो नीलाम्बुज श्यामल हैं, नील कमल के जैसे हैं, वो रंग जो आपको आखिर में दिखाई पड़ा है, वहीं तक आपको पहुंचना है, अर्थात उसी का ध्यान करना है। और भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। आप राम का रूप चाहते हो, कृष्ण रूप का दर्शन होता है। ये प्रभु बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण है, वो जो राम हैं, दोनों एक ही, अर्थात राम मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं आपको। तो उनके नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम वाले स्वरूप का ध्यान करो, वही स्थायी रूप है उनका। राधे राधे। अनुराधा जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, सुबह स्नान करने के बाद में दीक्षा मंत्र का माला के द्वारा जप करने के बाद शेष पूरे दिन कौन से मंत्र का जप करूं? गुरु मंत्र या महामंत्र या विजय मंत्र या आदि कोई भी, या सिर्फ गुरु मंत्र दीक्षा मंत्र ही पूरे दिन मानसिक रूप से जप किया जाए, क्योंकि पूरे दिन हाथे माला लेना संभव नहीं है। मेरी सभी राम जी के मंत्र, कृष्ण जी के मंत्र और दीक्षा मंत्र आदि सभी में श्रद्धा और प्रेम है। अतः चलते फिरते कार्य करते हुए हर समय कौन सा मंत्र जपूं, क्योंकि बहुत समय हम ज्योति आदि पहने हुए होते हैं। श्री राधे राधे। हाँ, तो आप मानसिक जप कर सकते हो। दीक्षा मंत्र का भी मानसिक जप किया जा सकता है, उच्चारण के साथ नहीं, बोल करके नहीं, बिना बोले मानसिक मन से ही जप करना है, तो दीक्षा मंत्र का किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी भी आवाज़ यदि आपके मुंह से निकलती है, हल्की फुल्की भी, तो आपको सुबह माला से कुछ देर दीक्षा मंत्र करने के बाद फिर नाम जप करना है। जो नाम आपको प्रिय लगे वही करना है। राधे राधे। सोनू कुमार गुप्ता जी हैं बक्सर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है और भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वैसे ही श्री सीताराम जी को प्रसन्न करने के लिए हमें किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए? श्री राम सहस्त्र नाम प्राप्त होता है, ग्रंथ जल्दी मिलता नहीं, अयोध्या जी मिलता है, वो आप कर सकते हैं। और श्री रामचरितमानस को रोजाना पाठ करो, और राम जी का नाम जैसे श्री राम जय जय राम या सीताराम 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 सीताराम, ये रोजाना जप करो आप, तब ये कार्य संभव होगा। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, जैसे किसी मित्र को कुछ दिन के लिए कुछ पैसे उधार देते हैं और उस पैसे को दोबारा हम ले लेते हैं,
तो क्या मुझे भी उस पैसे के उपयोग के अनुसार पाप या पुण्य का भागी बनना होगा? किसी मित्र को उधार देते हैं फिर वापस लेते हैं, तो यदि आप ब्याज न लो तो कोई दोष नहीं लगेगा आपको। यदि आप ब्याज लेते हैं मित्र से तो मित्र वाली बात ही खत्म हो गई, आपका धंधा हो गया वो। तो आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, मित्र वाला नाम मत लो। फिर यदि मित्र वाली बात कहते हो तो बिना ब्याज के दो, और जितना दिए हो उतना ही लो, वापस उसको बढ़ा के नहीं लो, तब मित्र वाली बात हुई। नहीं तो फिर आप वो फाइनेंस वाला धंधा कर रहे हो फिर, तो उसमें तो फिर वो बात मित्रता की नहीं हो सकती है। फिर आपको मित्रता वाले धर्म से व्यवहार करना है बिना ब्याज लिए, तो अच्छा है। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, गुरुजी क्या हम भक्ति भाव से किसी जर्सी गाय की सेवा के लिए उसे घर पे रख सकते हैं, उसको प्रणाम पूजा कर सकते हैं? क्या हम उसको देसी गाय की तरह उसकी सेवा कर सकते हैं? देशी गाय और जर्सी गाय में बड़ा अंतर होता है। देशी गाय जिसको वेद लक्षणा गाय कहा जाता है वो भारतीय गाय होती है, और जर्सी गाय विदेशी 2 प्रकार के जीवों का सम्मिश्रण होता है। वो गाय वास्तव में नहीं होती शुद्ध रूप से, वो दूध ज़्यादा देती इसलिए उसको लोग पालते हैं, पूजा के लिए नहीं पालते हैं। आपको पूजा करना है तो देशी गाय और केवल दूध ही चाहिए, पूजा से मतलब नहीं, तो जर्सी गाय आप रख सकते हैं। किंतु जर्सी गाय में पवित्रता वाली बात नहीं होती है। पवित्रता और पूजा के लिए तो शुद्ध देशी गाय ही चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी क्या हम शिव जी को केवल उस गाय के दूध से ही अभिषेक कर सकते हैं जिसकी बछिया ने दूध उतरने से पहले उस गाय का दूध पिया हो? आप उसके बाद स्तन धो लीजिए, वो तो बच्चा तो लगाएगा ही मुंह, बछिया हो चाहे बछड़ा हो, वो तो गऊ के थन में मुंह तो लगाएगा ही लगाएगा। अब उसके बाद आपको दोबारा धो लेना है, गाय का थन दोबारा धो लीजिए, अब वो शुद्ध हो गया। अब उसको आप शिव जी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन जर्सी गाय का दूध नहीं चढ़ाया जाता है, देसी गाय का ही चढ़ाया जाता है। राधे राधे। सूरत से लाली जी हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हरिचंदन लड्डू गोपाल को कब और कैसे लगाना चाहिए? हरिचंदन कैसे बनता है, उसकी विधि क्या है और उसके फायदे भी क्या हैं? हरिचंदन नाम से लोगों ने बना लिया है, हरिचंदन नाम की चीज़ नहीं होती है। गोपी चंदन होता है, मैलकोटा चंदन होता है, और तीर्थों की रज होती, जैसे वृंदावन का चंदन है, गोपी तालाब है गुजरात में, वहाँ का गोपी चंदन है। अयोध्या की रज का अयोध्या वाला चंदन है, चित्रकूटी चंदन है। अब उसको किसी ने मिला जुला करके हरिचंदन नाम रख दिया है। भगवान को सभी लगाया जाता है, इसलिए सब हरि के ही चंदन है। श्री राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, क्या तुलसी माला जिसमें सीताराम दरबार स्थापित हो उसे पहनकर शौच लघु शंका जा सकते हैं? क्योंकि मैं 10 से 12 घंटे कोचिंग में पढ़ता हूँ, वहाँ बार बार माला निकालना मुश्किल है। आप उसको छोटा करके पहनिए, गले में ही चिपकी हुई हो तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इससे थोड़ा बड़ा हो, 2-4 इंच बड़ा, मतलब छाती से ऊपर ही रहना चाहिए, हृदय देश तक, हृदय से नीचे नहीं जाए, तब आपको उतारना नहीं पड़ेगा। लेकिन हृदय से नीचे नाभि तक लटक रही माला तो आपको उतारना पड़ेगा बाथरूम जाने में। श्री राधे राधे। कोटा राजस्थान से गुरुजी, इनका प्रश्न है, इस दास की माता का शरीर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पूरा हुआ। दास ने माता जी के शरीर छोड़ने के एक दिन पहले हॉस्पिटल के बेड पर कुछ तुलसी के पत्ते रख दिए और उनके सिर पर वृंदावन की रज लगा दी। मुंह पर ऑक्सीजन लगी होने के कारण मुंह में रज नहीं डाल पाए। फिर एक दिन बाद उनका शरीर हॉस्पिटल में ही पूरा हो गया। उसके बाद उनके निमित्त का 24 घंटे का अखंड हरिनाम कीर्तन गीता वाटिका गौरवपुर में वहाँ के पंडित जी से करवा दिया। उसके बाद अंतिम क्रिया में तुलसी की सूखी काष्ठ को चीता में डाल दिया। क्या इन सब क्रियाओं से इस दास की माता की सदगति हो गई होगी? हाँ, बहुत अच्छा आपने किया है, पुत्र धर्म का पालन आपने किया और उत्तम गति का मार्ग प्रशस्त हो गया उनके लिए। आप निश्चिंत रहो, कल्याण का कार्य किया आपने। राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, कृपया भाव के अनुसार संप्रदाय का वर्णन करने की कृपा करें।
अगर किसी का प्रभु के प्रति दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता आदि भाव हो तो उसे क्रमशः किस संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए? हर संप्रदाय में ये होता है, ऐसा आप मत सोचिए कि नहीं होता है। जो प्राचीन संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों में सभी भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ, अब जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है, वहाँ पर सखी वाला, सहचरी वाला ही भाव होता है। तो इसके अलावा और भी हैं, सुख संप्रदाय भी है, वहाँ भी सब प्रकार का भाव होता है। तो जिस संप्रदाय में आप दीक्षा लेंगे, आपको भाव बनाना है। भगवान से अपना भाव जैसा आप रखोगे, उसी भाव को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अपने भाव को स्वयं बनाएंगे, संप्रदाय से भाव पूरा नहीं बन जाएगा, आपके भाव से, आपके प्रेम से बनता वो। श्री राधे राधे। पटना बिहार से हैं गुरु जी, जानकी दासी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपकी भक्त चरित्र और भक्त प्रश्नोत्तरी दोनों सुनती हूँ। गुरुदेव, जब आप द्वादश महाभागवत का चरित्र सुना रहे थे, उसी टाइम हमारे चित्रकूट में दीक्षा हुई। गुरुदेव, मैं आपकी प्रेरणा से नाम लेखन भी कर रही हूँ। भगवान हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं था। गुरुदेव, मैं भोले बाबा और मैया को अपना माता पिता मानती हूँ और जो भी नाम जपती हूँ, नाम लेखन करती हूँ, उनको मैं समर्पित कर देती हूँ। आपका कार्य सही है, बिल्कुल बढ़िया है। आप लगे रहिए, भगवान के लिए नाम लेखन करिए, जप करिए, ध्यान करिए, कीर्तन करिए। द्वादशवां भागवत का नाम आप सुबह सुबह बोल दिया करिए। और जो चरित्र मैंने सुनाया उनका विस्तार से, द्वादशवां भागवत का, उसको आप श्रवण करिए, तो उनके प्रति आपकी और निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी माँ 5 साल से पैरालिसिस की वजह से बेड पर हैं। मैं उनके लिए 1100 सीताराम नाम जप करके बाबा के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। उनके ऊपर तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है और वह काली माँ की भक्त हैं, और मैं उनके लिए क्या करूं कि उनका कल्याण हो? हे गुरुदेव, कृपा करिए। आपने कहा था श्री राम जय जय राम बोलने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि आप श्री राम जय जय राम जपा करिए। कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। हाँ, आपने ठीक बताया है। अब आप भक्त नामावली लिखो। भक्त नामावली जो भक्ति आश्रम में आप निकालोगे, भक्त नामावली भक्ति आश्रम, तो वो सामने आपके आ जाएगा। उसको आप लाल स्याही से एक कागज पर लिखो और लिख करके उसको उनके गले में बांधो, और रोजाना उनको भक्त नामावली भी सुना दिया करो। और श्री राम जय जय राम तो करना ही करना है। श्री राधे राधे। जैसे कोई भगत ठाकुर जी से चाहता है कि वो उनके साथ कोई लीला करें, और ठाकुर जी लीला करते भी हैं, ऐसे में क्या हम अपने भगवान को अनजाने में कष्ट तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं, आप उसमें निवेदन रखिए, आदेश के रूप में नहीं। आप उसमें ये कहिए कि प्रभु आपको यदि अच्छा लगे, पहले ये बोलिए, यदि आपको अच्छा लगे तो आप कुछ लीला दिखाओ। आपके मन के ऊपर है, आपका मन हो दिखाने का तो दिखाइए। बिल्कुल उनको स्वतंत्र छोड़िए, उनके ही ऊपर छोड़िए कि आपको अच्छा लगे तो आप कृपा करके ऐसा करिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है तो फिर ठीक है, मैं आपका नाम ही जपता रहूँगा, तो फिर आपको कोई दोष नहीं। राधे राधे। गुरुजनों की सेवा कैसी करनी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का अपराध का बोध न हो? ये कार्य कठिन है, बहुत सरल नहीं है, क्योंकि सावधान बहुत रहना पड़ता है। सावधान नहीं रहोगे तो अपराध बनेगा। जैसे हम लोगों के समझ में ये आ जाता है ना कि जैसे हमारा शरीर वैसे उनका शरीर, और नाव मन्यत कर ही चित, भगवान ने कहा तिरस्कार न हो जाए, सावधान रहना चाहिए, अवज्ञा न हो जाए। तो कैसे नहीं होगा, उसके उपाय भगवान ने बताया, आचार्य माम विजानीयात, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। अब देखो, भगवान के लिए तो हम कोई गलत बात सोच नहीं सकते हैं यदि भक्त हैं तो। नास्तिक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भक्त तो भगवान के लिए गलत बात सोचेगा ही नहीं, लेकिन गुरु के लिए सोच लेता है, क्योंकि मंद बुद्धि है वो।
कुछ बात तो कई बार तो गुरु जी अपने को छिपा कर रखते हैं। जैसे अब काठिया बाबा का चरित्र आना शुरू हो गया है यूट्यूब पर, आज दूसरा भाग था। अब महाराज इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि थे वृंदावन में प्रकट होते थे, दूसरी जगह, दोनों जगह एक साथ, और भक्त के संकट को भी दूर करते थे। लेकिन जब वो ये कहता था कि आप बड़े सिद्ध हैं, तो बिल्कुल अनाड़ी की तरह से व्यवहार करने लग जाते थे। जैसे भिखारियों के बीच में जाकर लाइन में भिखारी के बैठ गए और पैसा मांगने लगे। अब सिद्ध मानने वाला भूल गया कि सिद्ध है। और कभी कभी वो गाली मुंह से बक देते थे, तो उनके गाली बकते ही लोग समझ, अरे ये तो असभ्य है, अनाड़ी आदमी। तो ऐसे ही गुरु के बोलने, उठने, बैठने, चलने पर अपनी दृष्टि से फिर जो गलत सोच लेते हैं ना, वो अपराध लग जाता है। तो अपने मन में उनकी महिमा बहुत महान समझोगे, महिमा पर उनके ध्यान दोगे कि इनकी महिमा बहुत है, तब बच सकते हो। उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके सुख का ख्याल करो, और उनके दोषों को देखना बंद करो, दोष की कल्पना नहीं करो। उनकी बोलने की शैली या उनके उठने बैठने, चलने फिरने की बात को लेकर के तुम इस मन में दोष की कल्पना करोगे तो अपराध बनेंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।